Teil 3. Der Tod von Jesus a.s. anhand der in den bedeutenden Büchern erwähnten Ahadith des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. الجزء الثالث अहादीथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऐसे बुजुर्गान सलफ की मुस्तनद और मुसल्लमा कुतुब से वफात मसीह नासरी। Die Frage von Leben und Tod Christi ist nicht nur für die Ahmadiyya zentral, sondern für die gesamte islamische Gemeinschaft. Daher stellen wir euch Aussagen von bedeutenden Gelehrten und Zitate aus wichtigen Werken des Islam, auch in Faximilia der entsprechenden Originalseite zusammen, die beweisen, dass Muslime anfänglich nicht an ein vermeintliches Fortleben Jesu a.s. im Himmel glaubten und dass dieser Glaube erst viel später seinen Weg in die Lehre der Muslime bahnte, also zu der Zeit, als Christen in Massen den Islam beitraten. मसअलत वफात मसीह नासरी अलैहिस्सलाम जमात अहमदियत के लिए ही नहीं बल्कि सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बुनियादी अहमियत का हामिल है। इसकी अहमियत ऐसे बुजुर्गान सलफ की मुस्तनद और मुसल्लमा कुतुब से ऐसे इक़्तिबासात पेश खिदमत है जो उस हकीकत का एतराफ़ कराते हैं कि इब्तिदाई और बुनियादी तौर पर उम्मत मुस्लिमा में अक़ीदा हयात मसीह नासरी अलैहिस्सलाम का तसव्वुर और वजूद न था, बल्कि ये बहुत बाद में आहिस्ता आहिस्ता उस वक़्त मुसलमान अक़ाइद का हिस्सा बना जब कथरत से ईसाई हलक़ बगोश मुस्लिम होने लगे थे। हमदल्लाह व अस्ना अलैहि वक़ाल अय्युहन्नास बलगनी अन्नकुम तखाफून मिन मौति नबीकुम हल खुलिद नबियुन क़ब्ली फ़ीमन बुइथ इलैहि फ़अख़लद फ़ीकुम खुतबतुल मुस्तफ़ा अज़ मोहम्मद खलील अल ख़तीब सफ़हा 345। Der heilige Prophet, Friede und Segen Allahs seien auf ihn, lobpreiste Allah und verherrlichte ihn und sagte: O ihr Menschen, ich habe erfahren, dass ihr euch vor dem Tod eures Propheten fürchtet. Hat je ein Prophet, der gesandt wurde, ewiges, irdisches Leben erhalten, so dass auch ich ewig leben sollte? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्द व सना करने के बाद फरमाया, ऐ लोगो, मुझे पता लगा है कि तुमको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का खौफ दामनगीर है। क्या मुझसे पहले किसी नबी को जिनकी तरफ वो भेजा गया था खुलूद, हमेशा की जिंदगी मिली कि मैं तुम में हमेशा के लिए रहूं? लौ कान मूसा व ईसा हय्यैन लमा वसिअहुमा इल्ला इत्तिबाई। तफसीरुल कुरानुल अज़ीम ज़ेर आयत व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, सूरत आल इमरान, जिल्द 1, सफ़हा 378। Der heilige Prophet, Friede und Segen Allahs seien auf ihm, sagte: Wenn Moses a.s. und Jesus a.s. am Leben wären, hätten sie keine andere Wahl, als mir zu folgen. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते तो इन्हें भी मेरी इत्तिबा के बगैर चारा ना होता।
वन्नस्स सरीह हुना फी मौत ईसा व बअथे व हुवा ला यहतमिलु तअवीलन फी हादिहिल हकीका वला जिदालन फी ज़िलालिल कुरआन ज़ेर आयत क़ाल अल्लाह इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब सूरत मरियम जिल्द 4. Sayyid Qutb sagt in seinem Kommentar über die Verse des Sura Maryam in Bezug auf Jesus: Die hier aufgeführten Verse über den Tod Jesu und seine Auferstehung nach dem Tode sind eindeutig, so dass es in dieser Frage kein Raum für Interpretation und Streit besteht. सईद कुतुब सूरत मरियम की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतअल्लिक़ आयात की तफसीर करते हुए लिखते हैं, यहाँ नस्स सरीह हज़रत ईसा की मौत और मौत के बाद उठाया जाना है और इस हकीकत के लिए किसी तअवील और तनाज़ुअ का एहतिमाल नहीं है। वअम्मा मा युज़करु अनिल मसीह अन्नहु रुफ़िअ इला समा वलहु 33 सनतन फ़हाज़ा ला युअरफ़ु लहु अथरुन मुत्तसिलुन यजिबुल मसीरु इलैहि। ज़ादुल मआद जिल्द 1 सफ़हा 84। Hafiz Imam Ibn Qayyim sagt, und das Gerücht über den Messias, dass er im Alter von 33 Jahren zum Himmel fuhr, wird durch keinerlei Hadith bestätigt, um unsere Überzeugung zu gewinnen. हाफिज़ इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ जो ये जिक्र किया जाता है कि वो 33 साल की उम्र में आसमान की तरफ उठाए गए, उसकी कोई ऐसी सनद मुत्तसिल मौजूद नहीं जिसकी बिना पर उस कौल को कबूल किया जाए।